इस वीडियो में हम वेक्टर्स को विजुअली या जिसे उर्दू में हम कह सकते हैं तस्वीरी शक्ल में जमा तफरीक करने की प्रैक्टिस करेंगे। फर्ज करें हम वेक्टर ए को वेक्टर बी में जमा करते हैं और हासिल शुदा वेक्टर या जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर सी। और ये तमाम वेक्टर्स जो हमने यहाँ लिखे हैं ये 2 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। तो अब हम इन्हें ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा ये हमारा वेक्टर ए और ये हो जाएगा वेक्टर बी। और वेक्टर बी को इस वेक्टर ए में जमा करने का मतलब है कि वेक्टर बी का इब्तिदाई नुक्ता वेक्टर ए के इख्तितामी नुक्ते से जुड़ा होगा। तो ये कुछ ऐसी शक्ल बनेगी। और अब इन दोनों का हासिल शुदा वेक्टर सी शुरू होगा वेक्टर ए के इब्तिदाई नुक्ते या इनिशियल पॉइंट से और जाएगा वेक्टर बी के इख्तितामी नुक्ते या एंड पॉइंट या जिसे हम टर्मिनल पॉइंट भी कह सकते हैं। अब यहाँ समझने और याद रखने की बात यह है दोस्तों कि जब हम दो वेक्टर्स को ग्राफिकली जमा करते हैं तो पहले वेक्टर के सर से दूसरे वेक्टर की दुम जुड़ी होती है। अब दुम पे पैर रखने वाला मुहावरा हो सकता है, आपने सुन रखा हो, लेकिन यहाँ मामला कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ अगले की दुम पे पिछले का सर होता है। दूसरी अहम बात यह है कि वेक्टर्स को जमा करते वक्त तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम ए जमा बी की बजाय बी जमा ए करें तब भी हासिल शुदा वेक्टर सी वही रहेगा। तो हम करके देख लेते हैं। अगर हम पहले बी ड्रॉ करें और यही अगर इस पॉइंट को, इस नुक्ते को हम ओरिजिन या 0 पॉइंट कंसिडर कर लें, यहाँ से हम बी को ड्रॉ करते हैं। बी को आप देख सकते हैं कि इसकी सिमत और इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल वही है जो बी का था, उसको सिर्फ हमने शिफ्ट करके यहाँ ड्रॉ किया है पहले। और इसके बाद इस बी वेक्टर बी के सर से ए की दुम जुड़ी हो इस तरह से, तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों का हासिल जमा वेक्टर सी वही रहता है। यानी कि वेक्टर ए जमा बी इज इक्वल टू सी, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी जमा वेक्टर ए। जमा हो गई भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। उसके बाद अब ज़रा हम तफरीक भी करके देखते हैं। सो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का हासिल शुदा वेक्टर हम फर्ज कर लेते हैं कि है वेक्टर डी। और वाज़ेह रहे कि यहाँ तरतीब से फ़र्क पड़ता है। कैसे, ये अभी हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा वेक्टर ए। और वेक्टर बी की तफरीक को कहने का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि वेक्टर ए जमा वेक्टर मनफी बी। और इस हिसाब से मनफी बी यानी नेगेटिव बी की सिमत बिल्कुल उलट हो जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो वेक्टर बी का है, लेकिन मनफी का निशान जाहिर कर रहा है कि इसकी सिमत बिल्कुल मुखालिफ, बिल्कुल उलट हो जाएगी। सो इस हिसाब से बी को अब हम यहाँ से उल्टी सिमत में अगर ड्रॉ करें, मैग्नीट्यूड इसका बिल्कुल वही रखेंगे हम जो बी का मैग्नीट्यूड था, लेकिन सिमत बिल्कुल 180 डिग्री 180 दर्जे उलट। तो इस सूरत में अब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर यानी हासिल शुदा वेक्टर डी कुछ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा ये वेक्टर सी है ए, वेक्टर ए जमा वेक्टर बी, और हमारा वेक्टर डी है ए माइनस वेक्टर बी। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ए जमा मनफी बी। अच्छा जी, तो अब इसी अमल को हम उल्टा करके देखते हैं। ये कुछ सुनने में लग रहा है जैसे किसी काले इल्म वगैरह की बात हो रही है। सो हम यूं भी कह सकते हैं कि यही चीज़ जो अभी हमने की इसको हम रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, यानी ग्राफिकल फॉर्म में कुछ वेक्टर्स को देखकर उनकी मसावात या उनकी इक्वेशंस हम बनाते हैं। तो हम वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी की टेल जुड़ी है, यानी इसके सर से वेक्टर बी की दुम जुड़ी है, और यहाँ से ये हो गया हमारा वेक्टर बी। और
इससे आगे हो गया हमारा वेक्टर सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा जी, अब दिलचस्प बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तीनों वेक्टर्स एक तरह से एक दायरे में, सर्कल में अगर हम देखें तो एक दूसरे का ताक़ुब कर रहे हैं। और अगर हम a जमा b को देखें तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर या हासिल शुदा वेक्टर c यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन वेक्टर c की गंगा कुछ ज़रा उल्टी सिमत में बहती नज़र आ रही है हमें, और वेक्टर्स को जमा करने के ग्राफिकल तरीक़ाकार के मुताबिक c की सिमत उल्टी होनी चाहिए। तो हम c को उल्टा देते हैं, और अब c को अगर हम इसी तरह उल्टी सिमत में ड्रॉ करें तो इसे हम अब मनफी c यानी कि नेगेटिव c कह सकते हैं। और अब हम आसानी से इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो वो क्या होगी, वो कुछ हो जाएगी इस तरह से कि वेक्टर a जमा b बराबर है वेक्टर मनफी c यानी नेगेटिव c के।